आसाराम बापू, जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसी के आड़ में उसने एक 16 साल की बच्ची का इतना गंदा तरीका से रेप किया कि आप सुनकर शौक हो जाओ। जोधपुर के मनाई आश्रम में वो लड़की 4 साल से पढ़ रही थी। लड़की और उसके माता पिता आसाराम बापू को भगवान की तरह मानते थे। एक दिन आसाराम उनके माता पिता से बोलते हैं, आपकी बेटी में भूत प्रेत का साया, और बोलते हैं कि मैं इसका इलाज करूंगा। लेकिन फिर 15 अगस्त 2013 रात को आसाराम विक्टिम को अपने कमरे में बुलाते हैं। जब विक्टिम कमरे के अंदर जाती है तो वो देखती आसाराम बापू अपने बेड पर नंगे लेटे हुए हैं, और फिर वो विक्टिम को एक गिलास दूध पीने के लिए बोलते हैं और उससे अपने कपड़े उतारने के लिए बोलते हैं। फिर आसाराम बापू उस लड़की के साथ जबरदस्ती करते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे तक विक्टिम के साथ रेप करते हैं। ये ढोंगी बाबा इतनी गंदी चीज उस माइनर से करवाता है कि मैं आपको बता तक नहीं सकता। ये सब करने के बाद बाबा विक्टिम को धमकी देते हैं और बोलते हैं, अगर तुमने ये सब किसी को बताया तो तुम्हारे माता पिता को मरवा दूंगा। विक्टिम ने इनिशियली तो कुछ नहीं बताया, वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी, लेकिन फिर उसने 2-3 दिन के बाद हिम्मत करके अपनी मदर को सारी बातें बताई। यह सुनकर विक्टिम के फैमिली वाले शॉक हो गए और विक्टिम के फादर आसाराम बापू को कॉन्फ्रंट करने चल गए, लेकिन वहाँ उनके फॉलोअर उन्हें घेर लिए। 20 अगस्त 2013 को कमला मार्केट पुलिस स्टेशन दिल्ली में उनके पेरेंट्स ने 0 एफआईआर फाइल की। 0 एफआईआर फाइल का मतलब क्राइम किसी भी एरिया में हो तुरंत एफआईआर करवा सकते हैं। ये रूल निर्भया केस के बाद मैंडेटरी कर दिया गया दिल्ली में। पुलिस विक्टिम का स्टेटमेंट लेती है। उसके बाद कंप्लेंट में रेप, रॉन्गफुल कॉन्फिनेंटमेंट आईपीसी 342, क्रिमिनल इंसिमिडेशन आईपीसी 506, पॉस्को एक्ट सेक्शन 8 माइनर के चार्जेस लगाए गए। अब इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट कीजिए पार्ट 2। हम जल्द से जल्द पार्ट 2 लाएंगे।